बानल प्रगट चंदन के होए, बानल प्रगट चंदन के होए। कपिल मुनि की आंखें खुली, क्रोध मानो अग्नि का अंगारा निकलने लगा। ऐसे जोर से अंगारा निकला, क्रोध भरी पानी कि 60,000 जल के वही भस्म हो गए, राख हो गए, राख। और आत्मा अपना भजन कर रहे हैं। बोले भाई महाराज सगर ने कहा पहले तो घोड़ा गया, वो वापस नहीं आया, और अब हमारे 60,000 पुत्र गए, वो भी नहीं आ रहे। भाई लगता है कोई मेरे से ज्यादा ही शक्तिशाली इस पृथ्वी पे पैदा हो गया है। जरा पता तो कर रहे। गुप्तचर विभाग के अधिकारियों को भेजा गया, भाई जाके देखो हमारे पुत्र किसके कैद खाने में बंद है। बोले कैद खाना क्या, वो तो पूरे सीधे ही परलोक चले गए, और परलोक भी नहीं गए, वो तो अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। और अकाल मृत्यु को प्राप्त होने के बाद भूत प्रेत बन गए हैं। ओहो, भूत प्रेत महाराज क्षमा करो। अरे बोले ये तुम्हारे बच्चे थे? बोले हमारा में ही पड़े रहेंगे। बोले उद्धार कैसे होगा? बोले जब गंगा पृथ्वी पे आएगी तब इनका उद्धार होगा। तो गंगा पृथ्वी पे कैसे आएगी? बोले गंगा को जब प्रसन्न करोगे तब पृथ्वी पे आएगी। वो प्रसन्न कैसे होगी? बोले उनकी तपस्या करो। महाराज सगर तो वृद्ध हो चुके थे। महाराज सगर का देहावसान होता है। महाराज सगर के ही वंश में कई प्रतापी राजा हुए, कई प्रतापी राजा हुए। तीसरी पीढ़ी में जाकर के महाराज भगीरथ पैदा हुए, और भगीरथ ने जाकर 3 पीढ़ियों का तपस्या जाकर के तीसरी पीढ़ी में जाकर के महाराज भगीरथ ने तपस्या किया, तब जाके गंगा प्रसन्न हुई। गंगा प्रसन्न हुई, ये जल्दी जल्दी कथा करते। गंगा प्रसन्न हुई। बोले क्या चाहते हो भगीरथ? बोले माँ और कुछ नहीं चाहते, मैं अपने लिए कुछ नहीं चाहता। देखो ना, मेरे पूर्वज किसी महात्मा के क्रोध का भाजन बन गए हैं, और वो अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। उनका उद्धार करना है, आप पृथ्वी पे आ जाओ। अरे बोले पृथ्वी पे मैं आ जाऊंगी, जानते हो मैं कहाँ हूँ? ब्रह्मलोक में। ब्रह्मलोक से जब मेरी धारा पृथ्वी पर गिरेगी तो पृथ्वी तो फट जाएगी, और पृथ्वी फट जाएगी और मैं पाताल में चली जाऊंगी। तो पहले तो ये इंतजाम करो पृथ्वी पर जाकर के भगीरथ, कि मेरे धारा को, मेरे वेग को धारण करने वाला कोई पृथ्वी पर है, और अगर नहीं है तो मुझे मत बुलाओ, क्योंकि मैं नहीं चल पाऊंगी। मेरे जाने से में फायदा नहीं, क्योंकि मेरी धारा इतनी वेग से गिरेगी तो ये पृथ्वी फट जाएगी, और पृथ्वी फट जाएगी तो मैं तो पाताल लोक में चली जाऊंगी। इसलिए भगीरथ, तुम मेरे वेग को रोकने का, धारण करने का कोई इंतजाम करो, कोई व्यवस्था करो। सारे देवी देवताओं के पास कभी जाते हैं भगीरथ। अरे बोले हम, अब महाराज भगीरथ बड़े निराश हुए, क्या करें, क्या करें? कौन सा ऐसा देवी देवता है जहां मैं नहीं गया? बोले हाँ, एक जगह तो है ना, एक जगह है जहां हम नहीं गए, और वह भोले बाबा है, भगवान शंकर है। भगवान शंकर को प्रसन्न करो जरा। अरे गंगा को प्रसन्न किया पृथ्वी पे लाने के लिए, तो भगवान शंकर को भी प्रसन्न करो उनको धारण करने के लिए। जय हो भोलेनाथ, जय हो भंडारी,
खासियत है महाराज, बड़े जल्दी प्रसन्न हो जाते हो। गंगा को प्रसन्न करने में 3 पीढ़ियां लग गई, आप बड़े जल्दी प्रसन्न हो जाते हो। बोलो क्या चाहिए? बोले चाहिए महाराज जब मेरे साथ आ जाओ। महाराज गंगा को आवाहन कर रहे हैं पृथ्वी पर लाने के लिए। कोई देवी देवता तैयार नहीं हुआ, सभी असमर्थता जताने लगे कि हम गंगा के वेग को धारण नहीं कर सकते। अब आप ही बचे हैं महाराज, कृपा करके गंगा के वेग को धारण कर लीजिए ताकि मेरे पूर्वजों का उद्धार हो जाए। बोला क्या बोल रही है गंगा? बोले हमको डरा रही है, और डरा ये रही है कि मेरे वेग को धारण करने वाला पृथ्वी पर कोई है ही नहीं। बोले भागीरथ जाके गंगा से तुम यूं बोलो कि गंगा तुम्हारे में जितनी शक्ति है पूरी शक्ति के साथ पृथ्वी पे आओ। देखो जहां देखो पूरे पृथ्वी में भगवान शंकर की जटाएं जटाएं फैली हुई। मां गंगे ब्रह्मलोक से प्रस्थान करो, आपके स्वागत की तैयारी हो चुकी है। मां गंगा अपनी कलकल छलछल धारा करते हुए पृथ्वी पर आती है। भगवान शंकर अपने जटा में ही धारण कर लेते हैं और गंगा जी आके जटाओं में ही खो गई कि जाना कहां है। भगवान शंकर ने कहा हाँ अब गंगा आ गई, क्योंकि ठंडा ठंडा लग रहा है मेरे मस्तक में, शीतलता आ रही है, शीतलता महसूस हो रही है। अब जटाओं को समेटा और जुड़ा बना के बांध लिया। जाओ भगीरथ अब तुम जाओ। अरे ऐसे कैसे चले जाए महाराज? ब्रह्मलोक से आई तो आपके जटा में समा गई, तो जटा में ही रखोगे तो उसको पृथ्वी पर विचरण करने दोगे? बोले देखो भाई मन तो नहीं कर रहा छोड़ने का, बड़ा आनंद आ रहा, बड़ी शीतलता महसूस हो रही है, बहुत विश्राम लग रहा है, लेकिन अब जब तुम कहते हो तो लो सारी तो गंगा नहीं छोड़ूंगा, एक धार निकाल देता हूं, इसी धार से तुम्हारा काम चल जाएगा, एक धारा ले जाओ। बोले महाराज कोई बात नहीं, एक बूंद भी गंगा का मिल जाए तो उतने से उद्धार हो जाएगा। धार तो बहुत अच्छा, छोड़ो छोड़ो गंगा को छोड़ो, एक धार निकालो। भगवान शंकर एक जटा से भगवती गंगा की एक धार को निकालते हैं। बोले ले जाओ, कहां ले जाना है ले जाओ। गंगा को कहा अरे मेरी मां गंगा तुम पीछे पीछे मैं आगे आगे, मेरे पीछे पीछे चलती जाओ। मेरे जहां पूर्वज होंगे ना मैं वहीं पर मैं वो दूंगा और वहीं पर अपने गंगा जल से प्रक्षालन कर लेना, वहीं गंगा जल छिड़काव हो जाएगा और मेरे पूर्वजों का उद्धार हो जाएगा। भागीरथ जी आगे आगे और गंगा पीछे पीछे। गंगा कहां गई, भागीरथ कहां गए, वो तो सोच रहे हैं कि गंगा मेरे पीछे पीछे आई रही है। भगीरथ जी चलते जा रहे हैं, गंगा को ध्यान ही नहीं किया। बीच में बैठे थे महात्मा, वो भी कर रहे थे तपस्या। अरे पहले कैसे कैसे तपस्या, कैसे कैसे महात्मा होते थे भाई? नाम है उनका जंडू ऋषि। क्या नाम है? जंडू ऋषि। आंखें बंद करके तपस्या कर रहे हैं, आगे पूजा पाठ की सारी सामग्री रखी हुई है। इधर से इतनी वेग की धारा आए कि महाराज जंडू ऋषि की पूजा पाठ की सारी सामग्री बहा बहा के ले गए। महाराज जंडू ऋषि को भी डुबाने लगे। अरे बोले ये क्या हुआ?
जब तो पाठ करने तपस्या करने बैठे थे तो कुछ भी नहीं था, अभी बाढ़ कहां से आ गई? बोले अच्छा ये गंगा की करतूत है, महात्मा गंगा ही पी गए। कैसे महात्मा होते होंगे भाई, सारी गंगा पी गए और फिर जब धरती सूखी की सूखी। आगे मुड़ के भगीरथ जी देखते हैं भाई गंगा गई कहां? मुड़ के आते हैं इसी रास्ते से तो गंगा आई थी और सारी धरती फिर सूखी की सूखी, ये गई कहां? आगे महात्मा से पूछते महाराज इधर से गंगा आने वाली थी, आपको पता है? बोले पता है, आई थी। बोले गई कहां? मेरे पेट में। तुम्हारे पेट में? क्या तुम्हारा पेट कोई रास्ता है? अरे पेट में कैसे पहुंच गई? अरे पहुंच नहीं गई, मैंने पहुंचा दिया। तुमने पूछा गंगा ने कितनी गलती कर दी, मेरी तपस्या में बाधा उत्पन्न कर दिया तो मैं पी गया। लो, शंकर के जटा से निकालना तो आसान, अब एक पेट में से कैसे निकाले? गुरु बाप के अरे महात्मा अजीबो महात्मा है, अजीबो गरीब महात्मा है, गंगा ही पी गए। अरे गंगा अब निकालोगे कैसे? अब ना निकलेगी गंगा, जाओ तुम भागो ना। अरे महात्मा ऐसा मत करो, गंगा को किसी प्रकार से निकाल लो, नहीं तो हमारे पूर्वजों का उद्धार नहीं हो पाएगा। अच्छा पूर्वजों का उद्धार करना है, लो अपनी जांग चीरी, जांग को फाड़ा और जांग से गंगा को निकाला। जन्नू ऋषि के जांग से निकली, नाम पड़ा जाह्नवी। भागीरथ से लाई गई गंगा भागीरथी और अब नाम बदल गया जाह्नवी। जन्नू ऋषि के जांग से निकली तो गंगा जी का नाम पड़ा जाह्नवी। अरे गंगा, अरे जाह्नवी, अब न किसी महात्मा को गड़बड़ कर देना, क्योंकि ये तो शुक्र करो कि जांग से निकाल दिया, कहीं पी के पचा गया होता तो हम तो बचते के बचते रह जाते। अरे गंगा माँ, मेरे पीछे पीछे आते जाओ और पहुंच गए कपिल मुनि के आश्रम में। माँ देखो, ये वही जगह है जहां महाराज कपिल मुनि रहा करते थे और मेरे पूर्वजों ने बड़ी गुस्ताखी की थी, गलती की थी, अक्षम्य गलती की थी। क्षमा योग्य गलती, क्षमा योग्य नहीं थी उनकी गलती, इसलिए महात्मा ने इनको श्राप दे करके भस्मीभूत कर दिया। ये जो राख है ना, ये जो ढेर है, ये जो पहाड़ बन गया है राख का, ये मेरे पूर्वजों का। इसी पर अपने जल का जरा प्रक्षालन कर दो, मेरे पूर्वजों का उद्धार हो जाए। गंगा जी वहां जाकर के अपने जल का परिमार्जन करती है, प्रोक्षण मार्जन करती है और पूर्वजों का उद्धार होने के बाद गंगा सागर में विलीन हो जाती है। ये कथा महर्षि विश्वामित्र ने भगवान श्री राम को सुनाई। कादिसूर सब कथा सुनाए, कादिसूर सब कथा सुनाए, जय प्रकार सुरसरी में आए। मंगल भवन श्री राघवेंद्र, श्री लक्ष्मण जी और विश्वामित्र जी फिर गंगा स्नाने पड़े पर। और प्रतापी ये नदी है भाई, चलो राघव चलो स्नान करो।
भगवान श्री राघवेंद्र थोड़ी सी मुस्कुराते हैं, बोले अच्छा गुरुदेव इसी में हम भी नहा लेते हैं, आप भी नहा लो, आपको क्या पता ये गंगा है क्या चीज, अब सारी बात तो खोलते नहीं है। बोले ठीक है गुरुदेव आप भी नहा लो तो हम भी स्नान कर लेते हैं। विश्वामित्र जी स्नान कर